आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। सभी का मंगल चाहते हुए शुरुआत करते हैं कठोपनिषद में। कठोपनिषद पाठ में आपका स्वागत है। हमने पहले यहाँ पर विश्राम दिया था कि यम भगवान ने नचिकेता से कहा कि ये जो स्वर्ग का साधन रूप अग्नि विद्या है, ये नचिकेता आपके नाम से ही जानी जाएगी। इससे आगे चलते हैं 20वां मंत्र। इसका पहले उच्चारण करते हैं। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्यस्तित्येके ना अयमस्तीत्ये चैके एतद्विद्याम अनुशिष्टस्त्वया अहम वराणाम एषः वरस्तृतीयः। यहाँ ये बताते हैं कि पहले 2 वरदान उन्होंने मांग लिए थे। एक पिताजी के लिए मांगा था कि वो संतुष्ट हो जाएं। दूसरा उन्होंने मांगा था कि स्वर्ग को चाहने वाला जो है, स्वर्ग की प्राप्ति वाला जो साधन है अग्नि विद्या, ये दूसरा वरदान मांगा था। तीसरा वरदान उन्होंने अपनी ओर से खुश होकर दिया था कि नचिकेता, ये जो साधन है, जो स्वर्ग का साधन अग्नि रूप है, ये तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। ये उन्होंने अपनी ओर से दिया था। और जो 3 रात गुजारी थी यम भगवान के महल में बिना खाए पिए, तो उनसे उस दोष को हटाने के लिए उन्होंने 3 वरदान दिए थे कि आप 3 वरदान मांगो। 2 मांग लिए, एक उन्होंने खुश होकर दिया, अब तीसरा मांग रहे हैं। तीसरा क्या मांग रहे हैं, नचिकेता क्या कह रहे हैं, उनकी बुद्धि की भी दाद देनी चाहिए। वो अभी बालक है, क्या मांग रहा है, इस पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। अब अन्वय सहित उसका अर्थ करते हैं। यह प्रेते या इमम मनुष्य विचिकित्सा। विचिकित्सा अर्थ शंका करते हैं। किस बात पर शंका करते हैं? कि मरने के बाद लोगों में शंका होती है। क्या शंका होती है? एके अस्ति इति एके ना अयम अस्ति इति, अर्थात एके अस्ति इति एके ना अयम अस्ति इति। अर्थात इसका कोई कहता है कि देह ही आत्मा है, और कोई कहता है देह से भिन्न आत्मा है। कहते ये कौन सी आत्मा है, मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा नचिकेता ने कहा। क्योंकि आत्मविद्या का वो अधिकारी है, वो इच्छा वाला है कि मुझे आत्मविद्या दीजिए। ऐसा यम भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि तीसरे वर रूप में मुझे ये दीजिए। आगे एक बार और सुनिए। त्वया अनुशिष्टः अहम एतत् विद्याम। आपसे मैं ये उपदेश प्राप्त करना चाहता हूँ। त्वया अनुशिष्टः, आपसे मैं अनुशासित होना चाहता हूँ, अर्थात आपसे ये रहस्य, अहम एतत् विद्याम, मैं ये जानना चाहता हूँ। एषः वराणाम तृतीय वरः, ये मेरा तीसरा वर है। आप कृपा करके मुझे यह तीसरा वर दीजिए, ऐसा नचिकेता ने कहा। अब यहाँ अब ये बहुत ही एक गहन प्रश्न है, गहन प्रश्न है। इस पर ये जो उसने मांग लिया कि मुझे ये दे दिए, तो उस पर वह क्या कहते हैं। अब यहाँ कोई शंका कर सकता है कि उन्होंने 2 वरदान मांग लिए, अब ये तीसरा मांगने की उसको कुछ और मांग लेता। तो वहाँ ये होता है कि जो पहले वर मांगे हैं, वो वर से जो प्राप्त होता है स्वर्ग आदि, वो नित्य नहीं है। क्योंकि ये योगी है और बुद्धिमान है और विवेकी भी है, इसलिए इसने सभी का उपयोग ना करके दूसरों के लिए वरदान मांगे पहले 2, और स्वयं के लिए आत्म तत्व मांग रहा है। इसलिए ये उत्तम है, इसलिए ये उत्तम अधिकारी भी है। इसलिए कहा नचिकेता उवाच है कि तृतीयम वरम, कि ये मुझे तीसरा वर दीजिए। वो मांग रहे हैं। और भी यहाँ शंका बहुत सी होती हैं, पर मूल रूप से उन्होंने समझाने के लिए 2-3 शंका लिया है कि मरने के बाद ये आत्मा रहती है या नहीं रहती है, देह आत्मा है या देह से अतिरिक्त आत्मा है। ये उसका अभिप्राय। तो इसके आगे चलते हैं, क्या कहते हैं यम भगवान आगे क्या कहते हैं।
देवैरत्रपि विचिकित्सितं पुरा नाहि सुविज्ञेयम् अनुरेषः धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वर्णिष्व मा उपरोत्सीरति मा सृजैनम। ये मंत्र है 21वां। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जब नचिकेता ने कहा कि मुझे आत्म तत्व का ज्ञान दीजिए, वो ज्ञान दीजिए जो ऐसा मैंने सुना है। क्या सुना है? कि आत्मा देह से भिन्न है या देही आत्मा है। ये जब प्रश्न किया तो अब भगवान कह रहे हैं देवे रैत्र, यहाँ पर अत्र मतलब यहाँ पर पुरा देवई, देवताओं ने भी पुरा पहले अपि विचिकित्सम ऐसी शंका की थी, ऐसा संदेह हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि अणु एष है धर्मा नहीं स्विज्ञेयम, क्योंकि ये जो एष है आत्मा नहीं स्विज्ञेयम, ये इतनी सुविधा से जानने में नहीं आता सूक्ष्म होने के कारण। नचिकेता है अन्यम वरण मनीश्वर, हे नचिकेता तू इस वर को छोड़ दे, तू अन्य वर कोई मांग ले, इसका तू जिद मत कर। ये ऐसा उन्होंने कहा नचिकेता से, धर्मराज जी ने, कि आप ये वर ना मांगो, कोई और मांग लो। ऐसे विषय पर देवताओं ने भी शंका की थी। यहाँ थोड़ा सा उल्लेख करते चलते हैं कि देवताओं ने कहाँ शंका किया था। देवराज इंद्र ने और राक्षस राज जो विरोचन है, इन दोनों को जब ये पता चला कि प्रजापति ने ऐसा कहा है कि मैं आपको ऐसी विद्या दूंगा, मेरे पास आइए, जो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, आत्म तत्व ऐसी विद्या है, मैं उसका उपदेश करूंगा। तो ये दोनों गए थे अपना राज्यपाट किसी और को सौंपकर, देवराज इंद्र और विरोचन। इसकी कथा फिर आगे कभी करेंगे। तो इतना संकेत दे दिया कि वो गए थे, उनको भी शंका हुई थी कि आत्मा कौन है, देह है या देह से अतिरिक्त है। उसकी बात ये यहाँ कर रहे हैं कि देवताओं को भी शंका हुई थी। तो ये एक गहन विषय है, सूक्ष्म विषय है। अति सूक्ष्म विषय होने से धर्मराज जी ने कहा नचिकेता से कि आप ये वर छोड़ दो, इसके बदले कुछ और वर मांग लो मेरे से। तो आगे क्या कहते हैं, देवैरत्रपि विचिकित्सतं किल त्वं चा मृत्यो यन्ना सुविज्ञेयम् अथ वक्ता च अस्य त्वादृगन्नयो ना लभ्यो ना अन्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। ये मंत्र है। अब यहाँ ये कह रहे हैं, नचिकेता बोल रहा है। अब ये नचिकेता बोल रहा है, कह रहा है कि देवताओं ने भी जो की है, जो शंका किया है, उनको हुआ था कि इस आप अच्छी तरह ये जानने योग्य है, ये तत्व जो है, जो आत्म तत्व है, इसलिए इस आत्म तत्व को अच्छा वक्ता आपके सिवा, ये मृत्यु भगवान को कह रहे हैं नचिकेता कि आपसे अच्छा वक्ता मुझे और नहीं मिल सकता। अस्य च वक्ता त्वादृक् अन्य ना लभ्य, आपसे अन्य और कोई मुझे ऐसा उपदेश करने वाला नहीं मिलेगा। एतस्य वरः तुल्य ना अन्य कश्चित्, तथा इस वर को छोड़कर मैं कोई दूसरा वर नहीं चाहता। ऐसी एक और भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी को भी अर्जुन ने कहा था। क्या कहा था उन्होंने? कि मैं आपसे अन्य और श्रेष्ठ कोई नहीं जानता जो मेरे इस शंका को दूर कर सके। ये भगवान को अर्जुन ने कहा था। नचिकेता प्रार्थना कर रहा है बार बार कि आप मुझे यही वर दीजिए। अब यहाँ यम भगवान अब परीक्षा लेंगे नचिकेता की। वो उत्तम अधिकारी है, इसमें कोई शंका तो नहीं है। फिर भी उसकी योग्यता को जांचने के लिए यम भगवान अब उनको एक प्रलोभन देंगे, दूसरा प्रलोभन देंगे, तीसरा प्रलोभन देंगे। इसलिए ये भी प्रलोभन देने का उनका तात्पर्य है, ये देखना चाहते हैं कि ये वैराग्य वाला है या नहीं है। क्योंकि
भगवान कृष्ण जी भी कह रहे हैं ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोध। अभ्यास और वैराग्य से इसको प्राप्त किया जा सकता है। फिर मिलते हैं